हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। भारत टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचा। 18.2 ओवर में चेस किया 111 रन का टारगेट। अमेरिका के खिलाफ सूर्या के 50, अर्शदीप को 4 विकेट। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के 25वें मुकाबले में अमेरिका को 7 विकेट से हराया। इसी जीत के साथ टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के सुपर 8 में प्रवेश कर गई है। टीम ने पाकिस्तान को 6 रन से और आयरलैंड को 8 विकेट से हराया था। मोदी 3.0 से पहले ही भारत ने दिखाए तेवर। चीन के बधाई संदेश पर पढ़ाया शांति का पाठ। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए चीन ने भी बधाई संदेश भेजा है। जवाब में भारत ने ड्रैगन को एलएसी पर तनाव और हिंसक घटनाओं को याद दिलाते हुए शांति का पाठ पढ़ाया। भारत ने कहा कि हमें पारस्परिक सम्मान, आपसी हित और पारस्परिक भावना के आधार पर दोनों देशों को सामान्य बनाने का प्रयास जारी रखना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल की ये टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद के चलते भारत और चीन के बीच संबंधों में ठहराव की पृष्ठभूमि में आई है। जायसवाल ने चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए पोस्ट किए गए पर बधाई संदेश का जवाब दिया। 6 दिन की हिरासत में दर्शन, एक्ट्रेस पवित्रा भी गिरफ्तार। एक्टर पर लगा सामने खड़े होकर मर्डर करवाने का आरोप। कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें मंगलवार सुबह बेंगलुरु पुलिस ने रेणुका स्वामी हत्याकांड के सिलसिले में मैसूर में गिरफ्तार किया था। मर्डर केस में एक आरोपी ने एक्टर के नाम का खुलासा किया था। मंगलवार दोपहर को पुलिस अधिकारियों ने दर्शन से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में दर्शन की करीबी दोस्त और एक्ट्रेस पवित्र गौड़ा को भी गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, मायावती बोली सख्त कदम उठा रही सरकार, इसकी आड़ में राजनीति न करे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए कहा कि जम्मू में हुए आतंकी हमले की आड़ में राजनीति न करे। उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा कर्मियों व सरकार की सराहना की है। मायावती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई है, जिसमें अधिकांश एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया है, अर्थात हमला किया गया है, ये अति दुखद व निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकी तत्वों को ढेर करने के लिए सरकार व सुरक्षा बलों द्वारा जो भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, ये सराहनीय है। बसपा इसका समर्थन करती है, लेकिन इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना उचित नहीं है। टैंकर माफिया पर एलजी का एक्शन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश, माफियाओं पर रखे निगरानी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैंकर माफियाओं पर निगरानी करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुनक नहर से अवैध रूप से पानी की चोरी हो रही है। ये नहर बवाना के पास दिल्ली में प्रवेश करती है, जहां टैंकरों से पानी उठाकर अवैध रूप से बिक्री की सूचना है। इस बाबत उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को विस्तृत रिपोर्ट राजनिवास को सौंपने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल महोदय ने इच्छा व्यक्त की है कि पानी की चोरी को रोकने के लिए इस नहर पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए जो इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे पानी की माफिया तत्वों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में 1 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट उपराज्यपाल सचिवालय को प्रस्तुत की जाए। मोहन मांझी ने ली सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद। ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंगलवार को ओडिशा में बीजेपी के विधायकों ने मोहन चरण मांझी को विधायक दल का नेता चुना। इसके बाद मांझी ने राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। मांझी ने अपने पत्र में 81 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इसमें 78 बीजेपी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक है। ओडिशा की 147 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 78 सीट जीती है, जबकि बीजू जनता दल को 51 सीटें मिली। भारत से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुन के बदले सुर, दिया बड़ा बयान। भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा को मालदीव और क्षेत्र के लिए सफलता बताते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुन ने कहा कि ईश्वर की इच्छा से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से मालदीव के लोगों के लिए समृद्धि बढ़ेगी। मोइजुन को चीन समर्थक माना जाता है। मोइजुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपनी पहली भारत यात्रा संपन्न होने के बाद सरकारी मीडिया PSM से कहा, ये यात्रा मालदीव और क्षेत्र के लिए भी सफल रही है। सांसद कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर करण जौहर की आई पहली प्रतिक्रिया, जवाब सुन लोगों ने बजाई तालियां। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ हुए थप्पड़ वाली घटना की ज्यादातर लोगों ने निंदा की है। कई सेलेब्स भी अभिनेत्री के सपोर्ट में आए। वहीं अब कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर करण जौहर का पहला रिएक्शन आया। कंगना रनौत थप्पड़ मामले में करण जौहर की प्रतिक्रिया ध्यान खींचने वाली है, क्योंकि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। करण जौहर की फिल्म किल रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। 12 जून को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में करण जौहर भी मौजूद रहे, जहां उनसे कंगना रनौत के थप्पड़ वाले मैटर पर सवाल किया गया। करण ने भी ऐसा जवाब दिया कि सुनते ही लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। करण जौहर ने कहा, मैं किसी भी तरह की हिंसा को सपोर्ट नहीं करता हूं, चाहे वो मौखिक हो या शारीरिक।
मोहन भागवत के बाद आरएसएस के मुखपत्र से भी भाजपा को झटका, अजित पवार को साथ रखने पर नाराजगी। लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी को आईना दिखाया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत के बाद बीजेपी को लेकर ये लेख लिखा गया है। लेख में बीजेपी के पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के खराब प्रदर्शन के कारण बताए गए हैं। साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के इस लेख से भाजपा को करारा झटका लगा है। इसी के साथ आज की न्यूज यहीं समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।